कल बताए थे बच्चों A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, यह समीकरण युग्म संगत होगा, यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। यह सब कंडीशन होता है। बोलो, यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, यह समीकरण युग्म संगत होगा, यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। एक बात ध्यान देना, ये दो स्थिति में संगत होता है। कौन कौन से स्थिति में? यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाए B1/B2 और नहीं तो A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/, दो स्थिति में संगत होता है। इसमें अविरोधी होता है। अविरोधी का मतलब क्या हुआ कि जो मान पहले समीकरण का x और y का आएगा वही मान दूसरे का भी होगा। अविरोधी का मतलब विरोध नहीं करेगा, वही मान से दोनों संतुष्ट हो जाएगा। आश्रित का मतलब होता है कि जो मान पहला का आएगा ठीक वैसा ही मान अब दूसरे का आएगा, और विरोधी का मतलब होता है जो मान पहले समीकरण का आ रहा है वो दूसरे का नहीं आएगा, वो दूसरे का हो जाएगा, तो विरोधी है वो बिल्कुल ही ना। जौन तू कहो तो ना मानब हम। समझ में क्या करें हम? इसका एक अद्वितीय हल, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी, तो ये सब कंडीशन है। क्वेश्चन बनवाया जाएगा तो और ठीक से समझ में सब आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। आते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन। ग्राफ का कॉपी आप लोग हमको आशा है कि लाए होंगे। अब नहीं लाए होंगे तो ये देखिए किसी जगह टेढ़ा हो गया। क्या हो रहा है जी? चेक होगा ग्राफ का कॉपी बच्चों, चिंता मत कीजिए। कल पिटाए थे ना, और कौन लाया था तो उन्होंने पिटाया था। अच्छा बोला ना लाके तो पिटाना सही था जी, लाए तो वो पिटा गए। हल अब पिटा गए खाली ना बोलने के चक्कर में। सही से बोला जाता तो ना पिटाते बेचारा। एक प्लेटफॉर्म था, रेलवे स्टेशन था, ना बोलने के चक्कर में क्या होता है देखो। एक रेलवे स्टेशन था, बहुत सारे सरदार वहां पे मर गए क्योंकि रेल से सब कुचा गया, दबा गया, एक बच गया। रिपोर्टर वाला जान में ही करते आता है। रिपोर्टर वाला आया, बोला कि ये सब कैसे हादसा हुआ? तो बोला कि गलत अनाउंसमेंट हुआ है। क्या गलत अनाउंसमेंट हुआ है? तो बोला गया है कि ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म संख्या इतना पर आ रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो बोला कि सबको लगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो सब उतर के पटरी पे चला गया। सब उतर के पटरी पे चला गया। बोला आप बड़े समझदार निकले, आप प्लेटफॉर्म पे रह गए। तो बोला ना, हम मरने आए थे, हम पटरी पे बैठे हुए थे, तो हम उठ के प्लेटफॉर्म पे बैठ गए आके। तो बोलना सही है, ढंग से बोलना भी सही बात है। चलो देखो, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली मतलब क्या होता है बुझाउअल? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 को विद्यार्थी ने भाग लिया है, लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, देखो तो, देखे क्वेश्चन। अरे ना क्या दिया है री, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी होना, 10 को भाग लिया हम बोलिए रहे हैं, फिर छूटा हुआ है। कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी को है, उसमें से लड़की जो है लड़कों से 4 गो ज्यादा है, तो हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। और ऊपर पढ़िए क्या कर रहा है, इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, इसे साधारण विधि से हल नहीं करना है। इसे कौन से विधि से हल करना है बच्चों, ग्राफीय विधि से। एक और बात बता देते हैं, जब आपसे कहा जाए कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए तबे हल कीजिएगा, ये नहीं कि नहीं कहा जाए तो ग्राफ खींचने लगिएगा। नहीं कहा जाए तो भी खींच सकते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से मत करना, वो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या परीक्षा पहेली प्रतियोगिता में, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हुए, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों की संख्या बराबर व्हाट, और लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर व्हाट। पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों की संख्या पूछा है और लड़कियों की संख्या पूछा है कि कितना कितना है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए, माना लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या बराबर 1, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का चैप्टर है, इसमें 2 चर मान के बनाएंगे। लड़कों की संख्या y मान लिए और लड़कियों की संख्या क्या मान लिए। अब यहां पे आपको 2 गो कैसे भी इक्वेशन बनाना है, 2 गो समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनेगा, 2 गो प्रश्नानुसार। चलिए देखिए बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होता है। वर्ड प्रॉब्लम जब भी बनाइए, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार क्वेश्चन को जितना पढ़िएगा उतना ही आसान होता जाएगा कि कैसे कैसे होता है क्वेश्चन। अब यहां से 2 गो क्वेश्चन बनाना है, हमें 2 गो शर्त खोजना है इसमें कि 2 गो शर्त कहां कहां दिया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौ विद्यार्थी भाग लिया है, कौ विद्यार्थी भाग लिया है, और 10 गो में विद्यार्थी मतलब कि लड़का भी होगा, उसमें लड़की भी होगी। 10 गो लड़का लड़की गया है। हम लड़का की संख्या कितना माने हैं, y, लड़कियों की संख्या कितना माने हैं, x। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। समझ में हम क्या करें, पहली स्थिति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा। ये समझ में आया, x प्लस वाई किसे हुआ, क्योंकि टोटल लड़की कितनी है x और लड़का कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ना आएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या तो वही है। अब यहां पे दूसरी शर्त से कुछ तो दिया ही होगा, दूसरी स्थिति लिखे हैं, दूसरी स्थिति में। अब देखते हैं दूसरी स्थिति में। अब बताइए दूसरा कंडीशन क्या दिया है बच्चों, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर लड़की 9 गो होगी तो लड़का 5 गो होगा, लड़की अगर 20 गो होगी तो लड़का कौ गो होगा, 16 गो होगा, लड़की अगर 50 गो होगी तो लड़का कितना होगा। यानी कि अगर हम लड़की में से लड़का की संख्या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 4। कितना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से
4 अधिक है, लिखेंगे दूसरी स्थिति में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब बताइए लड़की को है, को माने हैं एक्स, बोलो। और लड़का को है, घटाएंगे तो कितना चाहिए, समीकरण कितना हो गया ये, ना समझ में आया अभी। अब इसको खींचना है ग्राफ। देखिए समीकरण 1 में लिया गया, समीकरण 2 में लिया गया। ग्राफ कैसे खींचेंगे, लिख देंगे अब ग्राफीय विधि से हल। कौन से विधि से कहा है हल करने के लिए, ग्राफीय विधि से। अगर ये साधारण विधि से कहता तो तुरंत बन जाता अभी। इसके लिए समीकरण 1 में क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। एक जगह x होगा और यहां पर y होगा। तो y बराबर 4 रखने पर, बात मत करो, y बराबर 4 रखिएगा तो x बराबर, y बराबर 4 रखिएगा तो x बराबर 10 माइनस 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा 5। ये 5 रखा गया तो क्या आ गया यहाँ पे, 5। अगला समीकरण देख लीजिए। अगला समीकरण में x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। 3 गो से ज्यादा नहीं बैठना है। आता है ना, कभी दीवार तोड़ के मत निकल जाना उस पार। हिमांशु जी आते हैं तो इधर देखते हैं, जगह बाकी ना हमारो ला। हाँ तुम्हें आ रही बात कर रहे हो, आइए लोग, ऐसे गेट से घुसेगा, जगह हो चाहे चल रहे पहले चल। अंकित ऐसा क्या है, पीछे जाके क्या बैठता है, आए? अरे बताओ, कुछ खड़ा हो जाओ। लड़का पीछे काहे बैठता है, खड़ा हो जाओ। एरगो बता रहे हैं, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस 1, x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 1 रखा गया तो यहां पर क्या आ गया, 5। और y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2, x बराबर 6। बताइए बबुआ, पिछले एक वजह के काहे बढ़ता है, कोई जवाब ही नहीं है क्या हो, हैं?
हाँ तो बताओ। हाँ, ये ग्राफ का पेज ले लिए। एक्स, एक्स डैश, वाई और, अरे होगा इतना, बोलो। इंटरवल सही था, 1 2 3 4 5 में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा ना। 6 तक है ना, हम 8 8 तक ले लिए हैं। पहला एक्स में 6 तो वाई में 4, एक्स में 6 तो वाई में, एक्स में 5 तो वाई में भी, यही है ना। अगर आप देखिए ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा, ग्राफ बढ़िया से नहीं खींचिएगा, भूल जाइए कि इसका कोई आंसर भी आएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, बहुत भारी प्रॉब्लम। ग्राफ बढ़िया से खींचना होगा, साफ ग्राफ खींचना है बिल्कुल ही, ठीक है। एक्स में, अब दूसरे समीकरण में एक्स में 5 तो वाई में 1, यहां पे आएगा एक्स में 5 और वाई में 1, एक्स में 6 तो वाई में, यहां पे आएगा वाह, कट गया ना, हैं, यहां पे कट गया, छोड़ो उसको, कटना छोड़ो। यहां पे क्या है, 5,5, 5,5 ना है, हाई है 6,4, ये वाला है 6,2, ये वाला है 5,1। प्यारे बच्चों, यहां पर कटान बिंदु है, वो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला था। पहले लिख लेते हैं सब कुछ। ये समीकरण है 5,5, ये वाला ना x प्लस वाई बराबर 10, ये वाला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अरे यही वाला ना है। स्केल कितना लिए हैं, 1 बराबर 1 ना। अब इसमें क्या निकालना है, ये ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले समीकरण में हम इतना ही ग्राफ खींच के छोड़ दे रहे होंगे, हल करना है। लिखेंगे कटान बिंदु, कटान बिंदु। ये ग्राफ जाकर के कहीं कटा है, दोनों रेखा कहीं कटा है। कहां कटा है, यहां पर। इसका पॉइंट निकालिए, 7, एक्स की तरफ 7, वाई की तरफ। कटान बिंदु बराबर 7,3, यानी कि एक्स कॉमा वाई बराबर 7,3, क्योंकि एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है। समझ में आ रहा है। इसीलिए एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3। तो आप बताओ, एक्स क्या माने थे हम, लड़कियों की संख्या, और वाई क्या माने थे। इसीलिए लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। पूछो, कहीं पूछना है तो बोलो, इसमें पूछो, कहीं दिक्कत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम था। और यहां पे हम ग्राफ खींचे, ये 7,3 का है लिए, जहां पे ग्राफ कटेगा आपका वही आंसर होगा। जहां पे कटेगा वही एक्स और वाई का मान वही होगा। तो यहां पे कटा है, एक्स की तरफ 7, वाई की तरफ 3, तो 7,3 इसका मान हो गया। आए 1 किसे माने हैं, इसमें अंतराल हम कितना लिए हैं, एक बक्सा पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिए है ना, इसलिए 1/1 माने हैं। अभी बता रहे हैं आपको, पीछे वाला ग्राफ दिखा करके। इसमें बताइए, एक को बक्सा के लिए कितना माने हैं, 20 20। तो 1 बराबर क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, हम 1 को 20 मान के बनाए हैं। अभी रुकिए, यहाँ पे 1 को हम कितना माने, 650। स्केल क्या लिखे हैं, 1 बराबर 600,
समझ में आ गया? जितना वो लीजिएगा ना एक एक बक्सा पे पॉइंट अप, वही आपका ग्राफ स्केल होगा। आपको बताना होगा कि हम कितना स्केल पर उसको बनाए हैं। और कोई दिक्कत है? बोलिए, पूछना है कुछ? नहीं। ये रखने वाला, ये कैसे, किसी एगो चर को इधर कर दो आप, कौन मत उतरना, भी समझ लो, तुम लोग को भी नहीं बुझा रहा होगा। किसी एगो चर को इधर कर दो, अब इसी के जगह पे कुछ रखो, तो हम यहां पे 4 रखे, तो घटाएंगे 10 में से 4, तो 6 आ गया x बराबर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 काहे रखे, ये समझ में 4 काहे रखे। हम तो तुम लोग को लग रहा होगा याद करके आओ, तुमने ली बना तुम नहीं, हमको जो भी पॉइंट लिखेंगे हमको इस ग्राफ में दिखाना है। पंडित जी को जब दान दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के बोला जाता है। बोलते हैं कि हाँ बबुआ तनी बोल दो कितना पैसा देबो, तो क्या बोलते हैं कि 1 करोड़ देंगे, 1 लाख देंगे ना, 50 रुपये ले लीजिएगा, तो नहीं 50 रुपये में हुई तो ठीक है, 100 रुपये ले लीजिएगा, 100 रुपये में हुई। धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि देना भी है, जौन बतिया बोल रहे हैं वो करना भी, जौन बतिया हमें लिख रहे हैं वो करा के कॉपिया पे दर्शाना भी है। और मान लो कि तू लिख दिला 50, तो आ गई 50 आ गई, नीचे आ गई 1, तो एक बराबर दर्शाइबा कैसे? तो ऐसा चीज लिखेंगे कि हमारा लिमिट में आए, कि हम दोनों को दर्शा लें। अब ये नहीं कि एगो को छोटा मानने के चक्कर में, चलो इसमें कहोगे कि 1 मान लेते तो ना हो जाता, 1 मानते तो 9 ना आता एगो, फिर दूसर का तो 9 दर्शाने में वो कॉपी से ज्ञान बाहर चला जाएगा, तो क्या करेंगे फिर? समझ में रहा है? तो ऐसा दर्शाएंगे कि जो भी हम अंतराल लेंगे वो करे लगभग लिमिट में आए, 5 पे आए, 6 पे आए, ताकि हम उसको कॉपी पे दर्शा सकें। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस से आएगा कि कितना कितना लेना है, ये रटने से नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे 4 + y था, हम 10 ना मान लेते हैं, जा 10 4 कितना हो जाता फिर? 14। कहां दर्शाएंगे फिर? ये बुढ़ो पे नाटेगा, ये 8 तक जा रहा है। तो ऐसा मानेंगे, देखो कॉपी पे कोई भी अगर बढ़िया से बीच में खींचोगे तो लगभग 8 आ जाता है ना, हो 8 तक आ जाता है दोनों तरफ से, ऊपर भी 8 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो हम ऐसा मानेंगे कि उस 7 8 के अंदर में आ जाए सब, ये नहीं कि मान लेंगे कि 20 मानने से भी दिक्कत नहीं है, फिर आपको 20 का पहाड़ा लेके चलना पड़ेगा सब, नहीं तो एगो 20 आया, एगो 1 आया, फिर एगो 40 आया, एगो 3 आया, कैसे दर्शाओगे करके? दर्शाने में तुम गलती कर दोगे, उतना तो पूरा नहीं आता है ग्राफ के, पूरा हम पाई पाई दर्शा देंगे। तो ऐसा पॉइंट लो जो आप इस पर लिख सको, ऐसने दान का पैसा बोलो कि जितना हम दे सके। हरिश्चंद्र नहीं बनना है, नहीं तो हरिश्चंद्र क्या किए थे, पूरा दाने कर दिए थे अपन संपत्ति है। नेक्स्ट, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करें। हल क्या पूछा है बच्चों? पूछा है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर वाट, एक कलम का मूल्य बराबर वाट है। बात मत करो तुमको। अब एक पेंसिल का मूल्य पूछा है कितना होगा, और एक, अब चलेंगे मानते हैं इसमें, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं
y रुपया। अब चलिए प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। अब बताओ एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x, प्लस एक कलम का मूल्य कितना है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसे बना समझ में आ गया। अब दूसरी शर्त से अब क्या कहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। दूसरी शर्त से कह रहा है कि 7 गो पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो क्या लिखेंगे, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य बराबर कितना है 46 रुपया। 46 रुपया। अब बताओ एक पेंसिल का मूल्य कितना माने हैं x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा। अब 5 कलम, एक कलम का मूल्य कितना माने हैं, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y, बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण कितना हो गया, ये समझ में आया। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। दो गो इक्वेशन बन गया। अब इसे कौन से विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। कौन से विधि से हल करना है, लिखेंगे अब ग्राफीय विधि से हल। कौन से विधि से हल करना है बच्चों, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल, पहला समीकरण क्या दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस 7y लिख सकते हैं। 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर 50 माइनस 7y, या बाटा में कितना हो जाएगा 5। x का वैल्यू यहां से निकालिए तो गुणा में था 5 भागा में आ गया। अब आपको एक बॉक्स बनाना है और x y का मान अपने से रखना है, y का मान रखना है, x का मान अपने से आएगा। सोचो क्या रखें, 5 रख दे हैं। 5 रखेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा, ये 35। 15 में से 50 घटेगा कितना बचेगा, 15 में से 50 में से 35 घटेगा कितना बचेगा 15। अब पछती आई, यानी कि जब हम y बराबर 5 रखेंगे तो 50 माइनस 7 गुना 5, अब आटा में 5, x बराबर 50 माइनस 35, अब आटा में 5, x बराबर 15 बटा में 5, पछती आई, ये कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा। अब सोचो अपने से कि अब क्या रखें, और y बराबर, अब क्या रखें कि ये सही सही आ जाए। तो y बराबर 7y है, नीचे 5 है, जीरो रख दो। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 7 गुना 0, अब बटा में 5, या x बराबर 50 माइनस 0 बटा में 5, x बराबर 10 बटा में 5 है, 50 ना पहले ही घटा दिए, 10 ना, x बराबर कितना आ गया, और y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आ गया बच्चों
अब यहां पर अगला, अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y, अब बटा में कितना हो जाएगा ये 7, बटा में कितना हो जाएगा ये। तो अब यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे, x y, y बराबर 5 रखो, y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 46 माइनस 5 गुना 5 बटा में 7, x बराबर 46 माइनस 25 बटा में 7, x बराबर कितना आ जाएगा 21 बटा 7, 70 के 21, x बराबर कितना आ जाएगा 3। हेजा जब 5 रखा गया तो हेजा कितना आया, अब सोचो कितना रखें, x बराबर y बराबर, अब कितना रखें कि एक कटने वाला आना चाहिए हमारा, 2 रख देते हैं, 56 आ जाएगा, -2 रखना पड़ेगा, -2 रखेंगे तो ये 56 आ जाएगा ना, जुड़ जाएगा, 5 दूनी के 10, 46 10 56 7 बैठे 56, y बराबर 2 रखने पर, -2 रखने पर, तो y बराबर -2 रखिएगा तो x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 अब बटा में 7, x बराबर 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी के 10, x बराबर आ जाएगा 56 बटा 7, 7 बैठे, x बराबर कितना आ गया, ये जब -2 रखे बच्चों तो ये कितना आया 8, -2 रखे तो x बराबर कितना आया। अब हमें खींचना है ग्राफ, पॉइंट हमारा हाईएस्ट चला गया है 10 और x के तरफ 10 है और y के तरफ कितना है 5, यह -2 में भी है, 10 आया है तो 2 का अंतराल ले लेते हैं, हो जाएगा, 2 का अंतराल ले लेंगे तो हो जाएगा, 1 का भी लेंगे तो x को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, x को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, x के तरफ हमको 10 चाहिए, x के तरफ 10 चाहिए, चलो 11 तक ले लिए हम, y के तरफ ध्यान से देखो, y के तरफ ऊपर में 5 चाहिए, ऊपर में 5 चाहिए तो 6 तक ले लेते हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हमें, x के तरफ हमको 10 चाहिए था, अब y की तरफ हाईएस्ट में कितना चाहिए 5, x की तरफ बोलिएगा 8 था, 10 ले लिए, 8 तो ये नहीं जाएगा, और नीचे y के तरफ -2 चाहिए, नीचे y के तरफ -2 मतलब ये माइनस वाला जो है ये y के तरफ बस -2 चाहिए, इसको छोटा कर सकते हैं इसे, और ये ध्यान से देखो, अच्छा ये x वाला था तो सही किए हैं इसे, ये नीचे वाला होगा ना, नीचे y की तरफ -2 तो 3 काफी है, ये देखो ध्यान से कहां है, x के तरफ माइनस में है ये नहीं है तो हम इसको कितना भी बड़ा छोटा रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका पेज पे ग्राफ कुछ इस तरह से भी आता है तो कोई दिक्कत, कोना पे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बीच का अंतराल लेके बनाना पड़ेगा आपको फिर। अब यहां पर इसका हम ग्रिड ले लेते हैं, ये x के तरफ 3 तो y के तरफ 5, x के तरफ 3 तो y के तरफ 5, ठीक है, x के तरफ 3 तो y की तरफ 5, x के तरफ 10 तो y की तरफ 0, 0 हो गया, देखो इधर जी बाद में बन जाएगा, ठीक है। अगला में x के तरफ 3 तो y की तरफ यही वाला बिंदु है, ये ना है, x तरफ 8 तो y की तरफ, x के तरफ 8 तो y की तरफ माइनस, यही आएगा ना, एक ही था,
ये एगो ये पॉइंट हो गया, एगो ये हो गया, इसका पॉइंट है 10,0, इसका पॉइंट है 3,5, इसका यही पॉइंट है 3,5 और ये है 8,-2। इस समीकरण का नाम है, ये 10,0 वाला है ना, 10,0 वाला ये है 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, तो ये है 7x + 5y = 46। स्केल 1 बराबर 1, स्केल 1 बराबर क्या हो जाएगा? अब यहां पे अभी खत्म नहीं हुआ, एक्स वाई का मान, कटान बिंदु, कटान कहीं ग्राफवा जाके कटा है, कहां कटा है, तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा? पहले एक्स होता है ना, x, y = 3, बबुआ बचवा, x बराबर y बराबर, x किसको माने हैं हम? पेंसिल का दाम के कलम का, नहीं याद है तो देख लो, पेंसिल का मूल्य x माने है ना, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। अब आया समझ में? हैं? नेक्स्ट, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है। अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तुलना करके बताना है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। यह समीकरण दिया हुआ है, यह समीकरण दिया हुआ है। हम बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप, A1x B1y + C1 = 0, A2x A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। जो समीकरण का व्यापक रूप होता है यही होता है। अब इससे हम तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर तुलना कीजिएगा बच्चों तो A1 बराबर कितना आ जाएगा? 5, B1 बराबर कितना हो जाएगा? -4, और C1 बराबर कितना हो जाएगा? 8, A2 बराबर हो जाएगा 7, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9, C2 बराबर हो जाएगा -9। अब यहां पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 तुलना कीजिए, एक जगह पे 5/7 -4/6 8/9 कटा दीजिए, कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 5/7 -2/3 8 कोनो बराबर आया? क्या बतिया रह रे? तुरंत खड़ा कराएंगे अभी बीच में हाथ जोड़ के, बेहुदा कहीं का, सुनाई नहीं देता एक बार में तुम लोगों को? कौन बराबर आया? तो नॉट इक्वल टू कर देंगे।
याद करो, ऐसा कंडीशन बताए थे हम, लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा, हमको इससे मतलब नहीं है, खाली दो को देखना है, हम बताए थे ये तीनों बराबर नहीं है और बढ़िया है, लेकिन हमको दो ही को देखना था, A1 बटा A2 बराबर हो रहा है क्या B1 बटा B2 के, तो नॉट इक्वल टू आ गया ना, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसीलिए इस समीकरण का ग्राफ, याद कीजिए हम ऐसा कंडीशन देके लिखवाए थे 4 गो चीज, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका समीकरण का ग्राफ इसका हल एक अद्वितीय होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, संगत समीकरण होगा और अविरोधी होगा। 4 गो चीज लिखवाए थे, इसमें से कौन पूछा, ये पूछा है कि खाली ये बताइए कि इसके ग्राफ जो है, कर है ना कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि संपाती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब एक प्रतिच्छेदी केवल तो प्रतिच्छेदीय ना है, क्यों, क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है ना, लिख देंगे इस समीकरण का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया कैसे हुआ ये, रुको बताते हैं। दूसरा में क्या दिया है, ये दिया है ना, चलिए A1 A2 A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कीजिएगा तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, 9 बटा 18, 3 बटा 6 और 12 बटा 24। बबुआ कट रहेगा सब कितना बार में, 2 बार में, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, क्या सब बराबर हो गया क्या, तो सब बराबर हो गया, यानी कि A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 बराबर हो गया C1 बटा C2, तो इसीलिए इस समीकरण का ग्राफ बोलिए क्या होगा, संपाती ना, ये किसका कंडीशन याद है, संपाती होगा। अब समझ में आया पिछले वाला कैसे बनाए थे, हैं? इसमें काहे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हो गया, क्योंकि कंडीशन ये वाला आ गया। अभी रुकिए, अगला क्वेश्चन बनवाते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से पहले तुलना करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, प्यारे बच्चों तुलना करते हैं, A1 बराबर आ जाएगा 6, B1 बराबर 3 -3 क्योंकि इसमें प्लस होता है ना, C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा, होगा इतना। अब यहां पे करके देखते हैं, 6 बटा में 2, -3 बटा में -1, 10 बटा में, ये कट गया, 6 बटा में 2 को कटाएंगे तो 2 3 आई, 3 बटा में 1, 3 बटा में बराबर 10 बटा में, ये दोनों तो बराबर हुआ, बराबर है, ये बराबर नहीं ना है, तो नॉट इक्वल टू करते चले जाएंगे। अब बताओ कंडीशन ये वाला आ गया ना,
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं हुआ, तो ये कैसे समीकरण का सूचित करता है? अब इस समीकरण का ग्राफ, अरे कंडीशन आज लिखवाए हैं, ये कंडीशन सब आज लिखवाए हैं कि अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बीटा B2 तो इसका ग्राफ कैसा होता है? अगर A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 बराबर हो C1 बटा C2 तो इसका ग्राफ कैसा होता है? आज ये बताए हैं। यदि ये दो को बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो इसका ग्राफ कैसा होता है? अभी कॉपिया में देखोगे तो तुम्हारे कॉपियों में मिलेगा ये चीज। घरवा जाके दिमागवा में रख लेना इसको। इस समीकरण का ग्राफ है समांतर होगा। ये समझ में आ गया कैसे बन रहा है? बहुत आसान है बनाना इसको, बुझा रहा है ना?